प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स के पेपर 1 में जो ऑब्जेक्टिव आया है जो 2018 में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, 2 ऑब्जेक्टिव मैं उसमें से लिख दिया हूं, एक एक करके पढ़ते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 है और एक आपका दिया हुआ है सेट ऑर्डर पेयर का 1 4 2 5 1 6 3 6। बोल रहा है कि बताइए कि आपका रिलेशन है कि फंक्शन है कि रिलेशन फंक्शन दोनों है या फिर नन ऑफ दिस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको एरो डायग्राम पर दिखाइए। किस पे दिखाइएगा? एरो डायग्राम पे। होप कि रिलेशन और फंक्शन आपको समझ में आता होगा। ये ए है और ये बी। ए में बोलिए तो कितना है 1 2 3, बी में बोलिएगा तो 4 5 6। और आपका पेयर कैसे बना है? 1 का किससे बना है? 4 से। 2 का किससे बना है? 5 से। 1 का किससे बना है? 6 से। 3 का किससे बना है? 6। समझ गए? तो देखिए रिलेशन क्या है। रिलेशन होने के लिए आपका a क्रॉस b का कोई भी सबसेट लीजिएगा ना तो आपके रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन के लिए क्या बोले? a क्रॉस b का कोई भी सबसेट है तो आपके रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए, तो एक भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर से बाहर का नहीं ना है। a और b से तो बाहर का है ही नहीं, यानी कि रिलेशन तो जरूर है ये। अब बात है फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का 2 कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है? रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली है नहीं है, ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन होता है किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 1 का 2 इमेज बन रहा है, एक 4 और एक कितना 6, यानी कि ये फंक्शन आपका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिलेशन है। यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका रिलेशन है, फंक्शन नहीं। नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन क्या है। कहता है इफ R1 and R2 are 2 equivalence relation then which of these is also an equivalence relation। R1 और R2 आपका 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ गए? R1 और R2 आपका क्या है? 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक थ्योरी है, समझ गए? एक थ्योरी है जो कि थ्योरी हम लोग शेप थ्योरी में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। लेकिन 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो। समझे मेरी बात को? आप लोग सुने क्या बोले कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। लेकिन 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े, समझ गए? सेट थ्योरी में हम लोग पढ़े। बताइएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर। कौन सा सही होगा आपका? 1 नंबर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या करता है। सी नंबर पढ़िए तो द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना whose roots are in AP is equal to। एक आपका क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और क्यूबिक इक्वेशन में कहता है सम ऑफ रूट्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ रूट्स। और वो रूट्स आपका एपी में है। वो रूट्स आपका किस में है? एपी में है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? हालांकि एपी रहे, जीपी रहे, एसपी रहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? आपको सिंपली सम ऑफ रूट्स निकालना है। बोलिएगा तो क्या निकालना है? सिंपली
सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना आपको? सम ऑफ रूट्स निकालना है। आइए सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सॉल्यूशन सुनिए, यदि आपका ax स्क्वायर बल्कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 रहे तो बोलिएगा तो कि सम ऑफ रूट्स कितना हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 पे पावर कितना? -1 पे पावर आप कितना रूट लेके चले हैं? एक एक लेके चले हैं ना, आप सिंगल रूट लेके चले हैं ना, -1 पे पावर 1। इसके बाद क्या हो जाता है? नीचे आपका हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3, यानी कि नीचे क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3, और ऊपर हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 माइनस। आप क्या माइनस करना है? एक एक रूट लेके चले हैं तो एक माइनस कीजिएगा, समझ गए? एक एक रूट लेके चले हैं तो एक माइनस करना है। यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर बोलिएगा तो आपका इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा? -1 पे पावर 1, और x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, और x पे पावर 2 का कोफिशिएंट बोलिएगा तो x पे पावर 2 का कोफिशिएंट कितना? -15। तो ये तो माइनस है ना, हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 15/2। समझ गए? कितना हो गया? तो 15/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक, इधर आइए। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। साइक्लिक ग्रुप को कितना जनरेटर होता है? 2 होता है, एक कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स। साइक्लिक ग्रुप में कितना जनरेटर होता है यदि इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो? समझ गए? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितना जनरेटर होता है? 2। ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक A और एक A इनवर्स, यानी कि इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? आंसर आपका हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िएगा तो ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। हाँ, आपका x इनवर्स बराबर h, x इनवर्स बिलोंग्स टू h, x इनवर्स सी सबसेट ऑफ h, और आपका क्या है? नन। बोलेगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता है? 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाता है? 1 नंबर। समझ गए? इसमें 1 नंबर ऑप्शन होता है। यदि यही आपका इस प्रकार से रहता, समझ गए? यदि रहता आपका h बिलोंग्स टू h, यदि आपका रहता h बिलोंग्स टू h, समझ गए? तब आपका हो जाता h इनवर्स बिलोंग्स टू h, तब बदल जाता। समझ गए? यदि आपका यही पर x आपका G में है ना, यदि आपका h रहता कहां पर? h में, तो h इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाता है? h। ठीक है, ये आपका अंतर है। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? 1 नंबर से। ठीक है, ये आपका किसका क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन है मॉडर्न अलजेब्रा का। नेक्स्ट फिर देखिएगा तो क्या कहता है? A and B are 2 matrices, कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्स है तो हमेशा आप गुना कर लीजिएगा। गुना करने के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी गुना होता है। तब A गुना B का रैंक क्या होगा? A गुना B का रैंक क्या होगा? समझ गए? देखिए, मान लीजिए कि A का कुछ रैंक है, A मैट्रिक्स का कुछ रैंक है, B मैट्रिक्स का कुछ रैंक है, तो A इंटू B का जो रैंक होगा, A और B का रैंक से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। समझ गए? A और B के रैंक से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मिनिमम, यानी कि नंबर 1। A और A गुना B का रैंक, A गुना B का रैंक A के बराबर हो सकता है, या रैंक B के बराबर हो सकता है, या दोनों से छोटा हो सकता है। समझ गए? यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? तो 1 नंबर।
ये आपका कंप्लीट थ्योरी है, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा का थ्योरी है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज कितना है ए डैश, और ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना है ए डैश। एक बात बोलिए कि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ता है, बताइए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर, समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। फिर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डोमेन ऑफ ई पे पावर जेड इज, ई पे पावर जेड का आपको क्या लिखना है डोमेन, समझ गए। ई पे पावर जेड का डोमेन, तो इसका डोमेन ये जो जेड है, ये जेड आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो अब तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव हो गया पेपर 1 का, इसको नोट कीजिए आप।